राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने जाएंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे खिलाड़ियों को रवाना। सीएम आवास में आयोजित होगा खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। एक 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर हुआ चयन। सीएम धामी आज देंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री रेखा आर्य भी रहेंगी मौजूद। लक्सर में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सांसद निशंक। क्षेत्रवासियों को गिनाई सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां। करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। राजधानी से दिल्ली सप्लाई की गई नकली दवाएं। 3 मेडिकल स्टोर पर छापा। 20 लाख की गोली और कैप्सूल जब्त। नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करेंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे खिलाड़ियों को रवाना। सीएम आवास में आयोजित होगा खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। तो 18 खेलों में 140 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ी को रवाना करेंगे। तो सीएम आवास में खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम होगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करेंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों को रवाना करेंगे। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, कितना महत्वपूर्ण ये खेल कार्यक्रम होने वाला है और आने वाले वक्त में क्या कुछ लाभ इससे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलने वाला है? जी बिल्कुल ईशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड से जो है यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनका चयन इस दौरान जो है यहाँ से हुआ है और उनको आज जो है सीएम धामी खुद मुख्यमंत्री आवास से जो है इन कार्यक्रम के लिए जो है यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के लिए रवाना करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा मौका जो है इस दौरान यहाँ पर मिला है, जो कि 18 खेलों में जाकर के जो है यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं लगभग 140 खिलाड़ी हैं जिनका यहाँ पर वहां जाने के लिए चयन हुआ है और वो यहाँ से रवाना होंगे। जी, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब हम राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करते हैं और अच्छी तरीके से हम जब इसमें खेलते हैं तो कहीं ना कहीं यही खेल जो है वो आगे जाके हमें नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाता है, चाहे वो ओलंपिक की बात की जाए या किसी अन्य गेम की बात की जाए। तो ये जो है खेल कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित तो करता ही है, साथ ही जो हमारे जूनियर खिलाड़ी उनको भी आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। जी बिल्कुल, देखिए ईसा आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय खेलों में जिस तरीके से उत्तराखंड के युवाओं का जो है चयन हुआ है, इससे एक अच्छा अवसर जो है आने वाले समय के लिए जो है इस दौरान यहाँ पर मिल जाता है खिलाड़ियों को, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो खेलों को लेकर के जो है यहाँ पर रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं, आगे भी जो है प्लानिंग की जा रही है। तो इसके चलते जो है किस तरीके से जो युवा है, उत्तराखंड का जो युवा है वो आगे बढ़ सके, ये एक अच्छा अवसर जो है इस दौरान जो है यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं को मिला है। जी, अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में आयोजित खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। तो कितने बजे ये कार्यक्रम होने वाला है और कितने खिलाड़ी इस दौरान सीएम आवास में मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की अगर बात करें तो जो ये कार्यक्रम है अब लगभग शुरू होने वाला है, क्योंकि 11 बजे के बाद से जो है इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो जाएगी और जो राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी जाने हैं वो लगभग जो है इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और उन जल्द ही जो है सीएम धामी उनको जो है राष्ट्रीय खेलों के लिए जो है रवाना करने वाले हैं। जी, अगर बात करें तो इस बार किन खेलों में खिलाड़ियों ने ज्यादा प्रतिभाग किया है, और अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में किस तरह के खेलों में जो खिलाड़ी वो ज्यादा प्रतिभाग करते हुए नजर आते हैं?
ये ईसा जहाँ पर अगर जो खेलों की बात करें तो जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बैडमिंटन की अगर बात करें तो बैडमिंटन में बढ़ चढ़कर जो है खिलाड़ियों ने जो है यहाँ पर हिस्सा लिया हुआ है और काफी अच्छा जो है इस दौरान उनका यहाँ पर खेल को लेकर के जो है कार्य भी रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए फुटबॉल की या फिर बॉक्सिंग की, उसमें भी काफी अच्छा जो है उन खिलाड़ियों ने यहाँ पर किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के जो है वहां पर पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करेंगे जी, और तो कह काफी अच्छा कह जो सकते उसका। हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम तो आयोजित होगा ही, साथ ही खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन और उनको मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। तो रुक करते हैं अगली खबर का, और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर चयन हुआ है। तो सीएम धामी आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। मंत्री रेखा आर्य भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो मुख्य सेवक सदन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर चयन हुआ है। सीएम धामी आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। तो मंत्री रेखा आर्य भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय जुड़े हुए हैं। विनय, अगर बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर चयन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ी सौगात कह सकते हैं या एक बड़ी उपलब्धि यहां मिलती हुई नजर आ रही है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। तो कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है? जी सर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर सुपरवाइजरी के जो पद हैं उन पर उनको तैनाती के लिए जो है आज नियुक्ति पत्र का जो कार्यक्रम है वो सीएम आवास में रखा गया है। 167 जो है इनकी संख्या रहने वाली है, जो कि आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्त्री हैं उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें अगर बात की जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तो इनमें से 150 जो कार्यकर्त्री हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, और मिनी कार्यकर्तियों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या लगभग यहाँ पर 17 है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में जो युवा हैं या फिर जो बेरोजगार हैं उनके लिए किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। जनहित के मुद्दे हों उनको लेकर के भी जो है यहाँ पर सीएम आवास की अगर बात करें तो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे जी हैं। विनय, और अगर आज बात की करें अगर तो हम बात करें देखते हैं कि कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कई समस्याएं होती हैं, चाहे वो वेतन को लेकर हो या कार्यस्थल को लेकर हो या कहीं बाहर उनको जाना हो, बच्चों को लेकर हो। कई तरह की समस्याएं हम देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो निचले वर्ग, चाहे वो सफाई कर्मी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, या एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो या अधिकारी हो, हर एक व्यक्ति को यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साधते हुए नजर आ रहे हैं। कि काफी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है इस दौरान आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्त्री हैं उनकी रहती है, क्योंकि हर घर जाकर के जो है वहां पर दिशा निर्देश देना जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो लोग जागरूक नहीं है उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी विनय, एक और चीज मैं कार्य। ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अक्सर आंगनबाड़ी में महिलाएं होती हैं, महिलाएं घरों में जाती हैं, और कहीं ना कहीं घरों में जो महिलाएं काम करने वाली होती हैं, जो घरेलू महिला होती है, उनको किस प्रकार की सरकार की योजना है, स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से टीकाकरण किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं महिला कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जी साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर सवाल किया है। जिस तरीके से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अगर बात की जाए तो उनकी जो भूमिका है काफ़ी अहम जो है इस दौरान यहाँ पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है वो लगातार जो है प्रथम चरण में रहती हैं और हर घर जा के जो है ये जानकारी देती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरीके से उनके काम आ सकती है, क्या कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। इन सब चीज़ों
चीज़ों को लेकर के जो है वो लगातार प्रयास करती हैं कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है इस दौरान यहाँ पर लोगों को मिल सके, जिससे कि सरकार की योजनाओं का जो फ़ायदा है जी। वो लोगों को यहाँ पर मिल सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो काम करते हुए यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो एक सराहनीय पहल भी इसको जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की कहा जी, जा और सकता कहीं है, ना कहीं क्योंकि विनय ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से जब प्रमोशन होता है तो जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या कोई चौकीदार हो या किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, उसका मनोबल कहीं ना कहीं जनता के प्रति, सरकार के प्रति और अपने काम के प्रति भी बढ़ता हुआ नजर आता है। विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने चंपावत विधानसभा का दौरा किया, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई राजनीतिक दलों ने धामी की पत्नी के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने सीएम धामी के दौरे पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी सीएम धामी की पत्नी के दौरे पर आपत्ति जताई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विमला मेहरा का कहना है कि सीएम धामी की पत्नी किसी भी पद पर नहीं है, इसके बावजूद उनके द्वारा सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और सरकारी तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रोटोकॉल के सरेआम उल्लंघन है। विमला मेहरा ने आगे कहा कि सीएम धामी की पत्नी सत्ता का इस्तेमाल करके टूरिस्ट की तरह आई थी, उनके दौरे से जनता को कुछ फायदा नहीं हुआ। जनता ये देख रही है कि हमारे लिए तो कुछ ऐसी नई योजना या हमारे हित में कोई कार्य उनकी मिसेज द्वारा नहीं किया गया। न ही वो किसी पद में थी और आई होंगी अपना टूरिस्ट बन के आई कि जनता के हित में तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, न ही कोई घोषणा की कि आगे कोई ऐसा होगा। अपने हिसाब से उन्होंने जो ऊपर से थोड़ी बहुत दिया होगा, चेक वेक बांटे होंगे, तो वो चीज अलग है। प्रोटोकॉल नहीं बनता है उनका, लेकिन अभी उनकी सरकार है, वो तो कुछ भी रात को दिन भी बना सकते हैं, दिन को रात भी बना सकते हैं। किच्चा में अवैध कॉलोनी बनाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर ने बिना प्रशासन की अनुमति के कॉलोनी का निर्माण किया है, साथ ही आम लोगों से लाखों रुपए लेकर ठगने का काम किया है। नगर के रुद्रपुर मार्ग नेशनल हाईवे किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। टोल प्लाजा के निकट काटी गई अवैध कॉलोनी में सरकारी चक रोड पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए प्लॉटिंग की जा रही है। नियम अनुसार टोल प्लाजा के पास 300 मीटर के दायरे में अवैध कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते खुलेआम देवरिया टोल प्लाजा पुलिस चौकी के पीछे अवैध कॉलोनी काटी गई है। किच्चा विधायक तिलक राज ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अवैध कॉलोनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बहुत कम कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो रेरा से अप्रूव्ड हैं और इतना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है वहाँ। सड़कें हैं नहीं, पानी की योजना है नहीं, बिजली है नहीं, सारे लोग परेशान हैं। मैं बरसातों के दिनों में यहाँ देखो तो सारा दिन कॉलोनियों के लोग आते थे। अभी मैंने गांव का दौरा कर रहा हूँ, अभी मैंने 40% भी नहीं किया है, दोबारा से शुरू किया है। पिछली बार साल पूरा एक एक गाँव घूमा था, अब दोबारा घूम रहा हूँ। तो सब जगह पे कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और लोग जो है रोते हैं, साहब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो विधायक या कोई कहाँ से लेके आएगा? तो ये इन कॉलोनियों के मामले को लेकर मैं गंभीर हूँ। जिला प्रशासन से बातचीत करूँगा, कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्ती करे सरकार, जिला प्रशासन। और अगर जिला प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो मैं हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका प्रस्तुत करूँ। प्रदेश में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लक्सर के ऋषिकेश से सामने आया है, जहां ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी मुजफ्फरनगर निवासी से आरोपी व्यक्ति ने प्रतिष्ठित पत्रकार और कैंसर रोगी बनकर इलाज के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो आरोपी ने पीड़ित की नौकरी एम्स में लगवाने का झांसा दिया और एम्स की ईमेल आईडी से पीड़ित को नौकरी लगने के संबंध में मेल भी भेजे, जो फर्जी निकले, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत डीजीपी से की है। साथ ही पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। कंपनी में एमआर हूं और मेरा जो है ना दवाई वितरण को लेकर के लक्ष्य में आना जाना लगा रहता है। इसी सिलसिले में जब मैं लक्ष्य आता था तो मेरा परिचय जो है ना अनिल त्यागी पत्रकार से हुआ। उसने मेरे से पहले अपनी बीमारी का हवाला दे करके, उसके बाद धीरे धीरे उसने जो है ना मेरे से 4 लाख एक बार, 3 लाख एक बार और 3 लाख एक बार करके 10 लाख रुपए जब ले लिए
और जब लौटाने का समय आया तो उन्होंने पैसा लौटाने की बजाय मुझे प्रलोभन दिया कि मैं आपके बेटे की एम्स ऋषिकेश में नौकरी लगवा दूंगा। और उसके बाद जब पैसा नहीं लौटाया तो अब आज करके मेरे को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अनिल त्यागी नाम के जो पत्रकार हैं लक्सर में 10 लाख रुपए लिए। पहले बताया कि मैं कैंसर का बीमार हूं, मुझे अपना इलाज कराना है, साहब मेरी मदद करो। इन्होंने आशीर्वाद नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उनके सामने इनको 4 लाख एक बार, 3 लाख एक बार, 3 लाख एक बार दिए। इन 10 लाख रुपए की एक नोटेरी 100 रुपए के स्टाम्प पे रसीद बना के अनिल त्यागी ने इनको दी। बाद में कहा कि साहब मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं 10 लाख रुपए, मैं तुम्हारे बेटे की एम्स में नौकरी लगवा दूंगा। तब ये लोग एम्स में पहुंचे तो एम्स वालों ने कहा कि ईमेल हमारी नहीं है, सब फर्जी है, हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं, कोई नियुक्ति नहीं, हम किसी अनिल त्यागी को नहीं जानते हैं। तब इनको पता लगा कि मैं 10 लाख रुपए की मेरे साथ ठगी कर ली गई है। इनका मैंने मामला उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। ऋषिकेश में सरेआम एक युवक पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सब्जी खरीदकर अपने घर जा रहा था, तभी चंद्रभागा पुल के पास आरोपियों ने हॉकी और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया और फायर करते हुए फरार हो गए थे। चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार 4 लोग जो छोटी बात पर लोकल जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ दीपक, उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ एसओजी ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो 80 नंबर की गाड़ी का पता चला था। उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहां पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में पूरे घटनाक्रम का पता चला। लाठी डंडे स्टिक्स इनकी गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है जो इलीगल वेपन पिस्टल थी उसको एक कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था, उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। खबर लक्सर के ढाडेकी गांव से है, जहां मुर्दों के नाम पर सरकारी मुआवजे के आवंटन का मामला सामने आया है। बता दें कि सरकार के निर्देश अनुसार प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन कर आपदा प्रभावितों को सरकारी मुआवजे का आवंटन किया जा रहा है। जहां लक्सर तहसील स्थित ढाडेकी गांव के कई ग्रामीणों ने आज तहसील परिसर पहुंचकर उप जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पटवारी पर मुआवजे के फर्जी तरीके से बैंक चेक का वितरण और पैसा लेकर चेक बनाए जाने के अलावा मुर्दों और मृतकों के नाम पर भी मुआवजे के चेक आवंटित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया है। नकली चेक बने हैं, जिनके नाम जमीन नहीं उनके नाम चेक बने हैं, जिन लोगों के जमीन नाम है उनका कोई चेक नहीं बनाया। पटवारी ने रुपए भी मांगे लोगों पर, जिन्होंने रुपए दे दिए उनका नकली चेक बन गया, असली बन गया, जिन्होंने नहीं दिए उनका कोई चेक नहीं बनाया। उसके बाद में एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन बहुत बढ़िया दिया, जिसका रहेगा चेक बनेगा, जो इस पर कार्रवाई हम करने का प्रयास करेंगे। जो नकली चेक बने हमारे गाँव में चेक फर्जी बना दी गए, जिनके कोई जमीन जंगल में नहीं है उनके भी चेक है। वो लोग कम से कम 100 आदमी, और जिन लोगों की जमीन है उनके चेक ना के बराबर बना दिए गए, कुछ अधिकतर छोड़ दिए गए। और प्रधान के घेर में मकान पे बैठ के चेक बने, प्रधान की जिम्मेदारी में बने। एसडीएम ने आश्वासन दिया, अब मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा, मुझे 2 दिन का टाइम। हरिद्वार में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने 11 विधानसभाओं में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में मौजूद नहीं रहने वाले अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो अधिकारी समीक्षा बैठक में नहीं आए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सारी योजनाएं जो हरिद्वार जिले की संबंधित योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजना है या उत्तराखंड सरकार की योजना है, उन योजनाओं को किस तरीके से संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, ग्रोथ क्या है, आगे किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना है,
और जो विकास के काम है हमारे हरिद्वार जिले के, उनकी समीक्षा है। कोई विकास का काम, मुख्यमंत्री हमारे घोषणा का काम अगर रुका है, किस कारण से रुका है, इसकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं। चलिए तो सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूरा बता दिया कि इस बार दल भी बढ़ा जा रहा है और समय कम था, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। हमने जैसे ही अनुरोध किया माननीय विशेष प्रमुख सचिव महोदय को, 15 दिन में आपने सभी खिलाड़ियों के लिए किराया किट, इतने कम समय में इतनी संख्या का किट उपलब्ध कराना, मैं विशेष रूप से खेल विभाग का आभारी हूं, जो आपके सानिध्य में ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत ही मतलब अविस्मरणीय, अकल्पनीय। बस एक ही अनुरोध आप सबसे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस देवभूमि का हम सम्मान करके गोवा से लौटेंगे और जो 18 का पदक है पिछली बार, उसको और कम करके ले आएंगे। और अगली साल जो देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस छोटे प्रदेश को अगला राष्ट्रीय खेल आवंटित है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने दिशा निर्देशन में मीटिंग भी कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने जा रही है। एक जो पहले था सर, मैं जरूर उस चीज को कोट करूंगा कि पहले क्या था, 80% हमारा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 20% फोकस था हमारा कोचिंग पे। अब उसको आपने बैलेंस कर दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। पहले बैलेंस नहीं था, इसलिए हम पदकों की संख्या में कम थे, अच्छे प्रशिक्षक नहीं थे, प्रशिक्षकों का वेतनमान नहीं ठीक था, लेकिन आपने उस पर भी इतनी छोटी छोटी चीजों पे आपने ध्यान दिया है कि उत्तराखंड ओलंपिक संघ, इस प्रदेश के खिलाड़ी, इस प्रदेश के खेल जगत के जितने भी लोग हैं, सब लोग नतमस्तक हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय खेल हम लोगों ने करा रखे हैं। चेतन गुरंग सर ने भी पिछले दिनों ये टेबल टेनिस का राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराया, कयाकिंग कैनोइंग का हुआ, फेंसिंग का, बहुत सारे हुए। और कई जगह जहां भी हम लोग अनुरोध करते हैं आप वहां पहुंचते हैं। आपका ये आशीर्वाद और सानिध्य खेल और खिलाड़ियों पे बनता रहे और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में एक अच्छा प्रदर्शन करके गोवा से लौटें, एक अच्छी मेडल की संख्या के साथ लौटें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सिंह साहब। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे खेल विभाग की मुखिया श्रीमती रेखा आर्य जी, माननीय खेल मंत्री जी, की अपना संबोधन हेतु, आशीष वचन हेतु बच्चों को आशीर्वाद दें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में जिसका उद्देश्य 37वें राष्ट्रीय खेलों के जो आयोजन होने जा रहा है गोवा में, उसमें उत्तराखंड के हमारे जो प्रतिभागी हैं, आज उनके सम्मान में भी, उनके प्रोत्साहन के लिए भी आज यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की चेष्टा के अनुसार, युवा मुख्यमंत्री जी की चेष्टा के अनुसार, जो लगातार खेल को, लगातार योगा को और लगातार अपने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का जिनका आशीर्वाद खेल विभाग को मिलता रहता है, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे तो बच्चे प्लस युवा खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम बुलंद करे। ऐसे हमारे इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित विधायक पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल जी मंच पर उपस्थित हैं,
संयुक्त सचिव के रूप में, जो कि इंडियन तो आपको बता दें कि गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है और इसी को लेकर देहरादून में खिलाड़ियों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।